वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड जो कि एक कालिंदी खाल के ऊपर है। कालिंदी खाल एक ऐसा ट्रैक है जिसको इंडिया का टफेस्ट ट्रैक बोला जाता है। हिमालय रेंज में ये सेकंड हाईएस्ट पास है जो आप अगर चाहेंगे तो आपके लिए इम्पॉसिबल लगेगा इसको क्रॉस करना। हाँ, तो मैं इस ट्रैक के बारे में आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे उत्तराखंड में 4 छोटे धाम हैं, लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि यहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हैं बाय रोड। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पहले के समय पे और आज भी कुछ हमारे ऋषि मुनि हैं जो अपनी तपस्या करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों पे जाते हैं। और वो तपस्या करने का कारण है जिस वजह से हमें ये छोटे छोटे पास और ट्रैक और ये खाल जो है ये हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ से भी कहीं हम पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान ही नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ के ट्रैक्स। तो आप इसे एक तरह से चैलेंजिंग ट्रैक भी बोल सकते हैं। ये इंडिया का और इंडियन हिमालयस का मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक है। तो जो कालिंदी खाल ट्रैक है, इस ट्रैक की जो हाइट एंड एलिवेशन है वो लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पे बोला जाता है। हाँ, आप खुद बिलीव कीजिए, जहाँ आप नॉर्मल किसी भी जगह घूमने जाते हैं, लाइक नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, इनकी हाइट 2000 मीटर भी नहीं होती है। और जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ वो 6000 मीटर की ऊंचाई पे है, अबव सी लेवल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे कि ये ट्रैक का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम उत्तराखंड में एक 4 धाम आता है गंगोत्री, वो गंगोत्री से शुरू होता है। और जो इसका एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट हमारा बद्रीनाथ है। हाँ जी, तो पहले के कुछ ऋषि मुनियों ने ये जो रास्ते खोजे थे और कुछ ट्रैकर्स थे, इन्होंने पास किया इन ट्रैक्स को, इन बेस कैंप को और हिमालय रेंज को, और इनको क्रॉस करने के बाद वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे। लेकिन इनकी दूरी इतनी आसान नहीं है। जैसे आप नॉर्मली केदारनाथ और गंगोत्री जाएंगे, वहाँ पे मोटरेबल रोड है, लेकिन अगर आप ट्रैक करके जाएंगे तो वहाँ से आप ये लगा लीजिए, जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ कालिंदी खाल की, ये ट्रैक का जो रूट है 86 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 12 दिन का समय लगता है पैदल यात्रा में। इसीलिए ये शुरुआत होता है गंगोत्री से। गंगोत्री आपने सुना होगा, गंगा हमारी जो पवित्र नदी है वहाँ का उद्गम स्थल है, जहाँ से निकलती है, सोर्स ऑफ गंगा। तो भागीरथी नदी के रूप में आगे जाके देवप्रयाग में वो मिलती है, और भागीरथी नदी हमारी गंगोत्री से निकलती है। तो यहीं से हमारा ये ट्रैक स्टार्ट होता है। तो गंगोत्री बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पे गंगोत्री मंदिर भी है, काफ़ी सूर्य कुंड भी है, आप आज जाएंगे देखेंगे। लेकिन आगे नहीं पता गंगोत्री के बाद में किस तरह से ट्रैक्स होते हैं और वो किन पीक्स को क्रॉस करके आप वहाँ से 86 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक क्रॉस करके आप बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। पहले के ऋषि मुनि इन्हीं रास्तों पे जा करके तपस्या करते थे, और आपने भी सुना होगा वो बहुत शांति में रहना चाहते हैं, हिमालय पे जाके बस जाते हैं। तो ये वही रास्ते थे। तो जब हम शुरू करते हैं सबसे पहले गंगोत्री में दर्शन करके, फिर हम आगे की जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस कालिंदी खाल के ट्रैक की, वो हमारा आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है भोजबासा। ये पैदल ट्रैक है 13 किलोमीटर दूर, 13 से 14 किलोमीटर दूर गंगोत्री से पैदल चलने के बाद में आपको विश्राम की ज़रूरत होती है, और आप वहाँ पे भोजबासा करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। भोजबासा से अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो तपोवन की तरफ निकलता है। भोजबासा से चिरबासा, चिरबासा से एक गौमुख आता है, आपने सुना होगा गौमुख का नाम, जहाँ से जो ग्लेशियर है वहाँ से हमारी भागीरथी नदी निकलती है। उस ग्लेशियर का मुंह कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसे कि गाय का मुंह होता है। हमारी जो गाय है, जो पशु है, उसके मुंह की तरह वहाँ से वो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो जब उस भोजबासा, चिरबासा उनको क्रॉस करने के बाद में जब हम गौमुख पहुँचते हैं, करीब 30 किलोमीटर के बाद गंगोत्री से पैदल यात्रा करने के बाद में, वहाँ दर्शन करने के बाद में फिर हमारे पास में 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आपका जाता है तपोवन की तरफ। वहाँ से हमारी असली जो परीक्षा होती है ट्रैकिंग की वो स्टार्ट होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। वहाँ किसी भी तरह का कोई ट्रेल नहीं है,
और सामने बहुत ऊंचे-ऊंचे हमें 6000 ऊंचे जो पहाड़ गढ़वाली हिमालयाज़ है, वो बिल्कुल नज़दीक से हम उनको देख सकते हैं। जिनमें से हमारे सामने स्वर्गारोहिणी आ जाता है और मेरू पर्वत आ जाता है, नीलकंठ पर्वत आ जाता है, नीलकंठ पीक है वहाँ पे, वो आ जाती है और सतोपंथ मार्ग वहीं से जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्रॉस करके तपोवन की तरफ जाते हैं और एक नंदनवन का रास्ता होता है, तो नंदनवन में भी एक बेस कैंप के लिए वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, अगर वहाँ पे आपको विश्राम करना है, और फिर आप नहीं तो तपोवन से आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप विश्वास मानिए, इतनी खूबसूरत लोकेशन, उस लोकेशन पे आपका बेस कैंप और कैंपिंग आप कर रहे हो और सामने आपके प्रत्यक्ष प्रमाण नीलकंठ पीक के जो 6000 मीटर के लगभग समुद्र तल से ऊंचाई पे बसा हुआ है, वो ठीक आपके सामने है। उस खूबसूरती को आप देखते ही रहेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आप किस जगह, आपको लगेगा ये जन्नत में आकर के आप वास्तव में जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ जहाँ स्वर्गारोहिणी बोलते हैं, वो यहीं से ही थी, जो पांडव और महाभारत मेरे पुराने एपिसोड में मैंने कवर करे थे। तो जब आप तपोवन से आगे की तरफ जाते हैं तो उससे ऊपर एक चढ़ाई होती है, वो है आपका वासुकी ताल। वासुकी ताल एक छोटा सा लेक है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पीक्स, हिमालयन पीक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन वहां तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ खड़ी चढ़ाई है। आप शुरू अगर आप गंगोत्री से करेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि गंगोत्री में, हर्सिल में, गर्तांगली में और नीलोंग वैली में आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप गंगोत्री से ऊपर गौमुख, तपोवन, नंदनवन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पथरीले रास्ते शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल जो कहते हैं कि बंजर रास्ते होते हैं जहाँ कुछ नहीं मिलता है। उन रास्तों पे जब आप पत्थरों को और ये जो ग्लेशियर्स हैं उनको क्रॉस करके आप वासुकी ताल की तरफ जाते हैं तो एक अलग ही मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चारों हिमालय की गोद में बीचों बीच में बसा हुआ एक छोटा सा ताल, वहाँ पे आप आराम से उस ताल में विश्राम कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं कालिंदी की। हाँ, तो उसके बाद में जो अगला पड़ाव आता है हमारा, वो है सुरालय बमक नाम से। इसको हम खड़ा पत्थर भी बोलते हैं। तो वासुकी ताल से आपका 6 किलोमीटर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसको खड़ा पत्थर भी बोला जाता है। खड़ा पत्थर मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है, ना वहाँ ट्रेल है, ना वहाँ पेड़ पौधे हैं, सिर्फ आपको पत्थरों पे चढ़ के जाना है। वहाँ कौन सा पत्थर कब नीचे खिसक जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। तो बहुत टफेस्ट पार्ट है ये पूरे इस ट्रैक का, और इसकी जो एलिवेशन है वो 5500 मीटर अबव सी लेवल है। तो ये पूरा पत्थरों से पैक्ड है। आपको मतलब ऐसा अनुभव होगा कि इससे एडवेंचर आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। सुरलय बामक नाम की इस जगह से, इसको खड़ा पत्थर आप याद रखिएगा। इससे आगे जब हम जाएंगे तो आप ये मानिए कि आप 5500 मीटर से और ऊपर चलेंगे, 6000 मीटर तक पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर चलने के बाद में आपको एक श्वेत ग्लेशियर मिलेगा, उसको आप कालिंदी का बेस कैंप बोल सकते हैं। और पास उसी को बोला जाता है जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में जो हिमालय का जो बेस कैंप होता है उसको आप क्रॉस करते हैं, और वो एक तरह से स्नोई फील्ड होती है। हर तरफ बर्फ में आपको चलना पड़ेगा, ग्लेशियर्स होते हैं। बहुत ध्यान रखना, वो आप बिगनर्स के लिए नहीं होते हैं ये ट्रैक्स। आपको कम से कम या तो आप एक्लेमेटाइजेशन होंगे स्टार्टिंग में, अदरवाइज आपको पहले कुछ छोटे छोटे इजी टू मॉडरेट लेवल के ट्रैक्स करने पड़ेंगे, 8 से 10, तब आप जा कर के इन ट्रैक्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो जब आप कालिंदी बेस के कैंप पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से आपको सतोपंथ का जो सतोपंथ पीक है, नीलकंठ पीक है, गंगोत्री 1, गंगोत्री 2, गंगोत्री 3 है, कामेत पर्वत है, ये सारे आपको 6 से 7000 मीटर की ऊंचाई वाली पीक सामने से दिखेंगी। जब आप उस कालिंदी बेस कैंप को क्रॉस करेंगे तो पूरा एक आपको बहुत बड़ा रेगिस्तान देखने को मिलेगा, और वही रेगिस्तान कालिंदी खाल के नाम से मशहूर है। ये बहुत कम लोग इस ट्रैक को जानते हैं और उसको हम राज पर्व भी कहते हैं। तो कालिंदी पास जब आप क्रॉस करेंगे तो आप बिलीव कीजिए आप एटलीस्ट 6000 मीटर की हाइट पे पहुंच चुके हैं, और उसी खाल को क्रॉस करने के बाद में आपका जो डिसेंट स्लोप आ जाता है, जब आप उतरते हैं तो वहां से ही आपका नेक्स्ट पड़ाव होता है उतरने वाला। तो 12 किलोमीटर आपको उस बर्फीले रेगिस्तान में चलना पड़ता है। बहुत ही टफ आपका ट्रैक ये माना जाता है। इसके बाद में आप
7-8 दिन आपने यहाँ पे क्रॉस कर लिए, फिर अरवा ताल आता है, ये भी डिसेंट उसमें स्लोप में आता है। फिर आपको 13-14 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में जब आप नीचे उतरते हैं तो अरवा ताल आपको एक कैंपिंग के लिए आप थोड़ी देर वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं या रात में भी रुक सकते हैं। फिर आपका जो अगला डेस्टिनेशन आता है वो आपका घस्तोली आता है। घस्तोली एक नीचे बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक मीडो है जहाँ पे आपको हरियाली भी देखने को मिलेगी, बर्फ से ढके हुए इंडियन हिमालयस देखने को मिलेगा, नदी देखने को मिलेगी। बहुत खूबसूरत वो एक छोटा सा एक लोकेशन है। वहाँ पे आप लोग विश्राम करने के बाद में वो आगे जो रोड क्रॉस करती है वो माना की तरफ जाती है, और माना आपने सुना होगा हमारे भारत का प्रथम गांव है, और बद्रीनाथ जाने के बाद में माना ही पड़ता है। तो जब आप पूरी गंगोत्री, तपोवन, नंदनवन, वासुकी ताल, कालिंदी खाल क्रॉस करके जब आप माना पास पे आएंगे, माना पास क्रॉस कर दिया आपने, फिर आप सीधे बद्रीनाथ में उतर के बद्रीनाथ नर और नारायण के दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा बट बहुत टफेस्ट ट्रैक है, एटलीस्ट 90 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। पैदल यात्रा है इसकी, कम से कम 12 से 15 दिन का समय लगता है आपको इस ट्रैक को करने में। और मैं नहीं कहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम पे इस ट्रैक को कीजिए, पहले आप इजी लेवल के ट्रैक कीजिए। और ये मेरा ट्रैक का बहुत ही एक टफेस्ट जो ट्रैकिंग में मैं आपको बोलूँगा, ये एपिसोड मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये तो सिर्फ कालिंदी खाल बताया है, बट कालिंदी खाल को क्रॉस करते टाइम पे भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जो आपको ऑडेंस कोल ट्रैक पड़ता है और एक पड़ता है पनपटिया ट्रैक। ये 2 ट्रैक्स और हैं, वो भी उसी खाल से जुड़े हुए हैं, वो और हाइट पे, उनकी अलग खूबसूरती है, उनके अलग पीक्स देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे आपके जो ये ट्रैकिंग का जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करूंगा। आप लोग मुझे सुनते रहिए। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा मैं फिर से लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।